हेलो स्टूडेंट। हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेरिटेज ऑफ इंडिया चला रहे हैं। कल कुछ हमने हेरिटेज और कल्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम ये हेरिटेज और कल्चर का डेफिनेशन पढ़ेंगे कि हेरिटेज और कल्चर का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज़ कल्चर, मीनिंग ऑफ कल्चर, कल्चर का मीनिंग या डेफिनेशन क्या है। इधर 3 डेफिनेशन दिए गए हैं, हम वन बाय वन एक एक डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। लिसन केयरफुली, ओके। सो स्टूडेंट्स, कल्चर इज ए सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशंस एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमंस। कल्चर क्या है? सम है। सम यानी टोटल है। किसका टोटल है? हैबिट, हमारी आदतों का, हमारे वैल्यूज़, हमारे कस्टम, रीति रिवाजों का, ट्रेडिशन, परंपरा का, एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमंस, हम हमारी ज़िंदगी कैसे जीते हैं, इन सब का जो टोटल है वो मिलकर बनाता है हमारा कल्चर। सेकंड डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं। ये काफ़ी बहुत फर्स्ट डेफिनेशन से सिमिलर है। कल्चर इज ए टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज़, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड आइडियल्स लीडिंग ह्यूमंस टू द हाईएस्ट लेवल। कल्चर क्या है? कल्चर टोटल है। किसका टोटल है? हमारे हैबिट्स का, आदतों का, वैल्यूज़, कस्टम, ट्रेडिशन, हमारे रीति रिवाजों का, एंड आइडियल्स। आइडियल्स हमारे आदर्श, हम जिनको आदर्श मानते हैं। लीडिंग ह्यूमंस टू द हाईएस्ट लेवल, जो हमको हमारी लाइफ की सबसे ऊंचाइयों पे ले जाते हैं, ऐसे आदर्शों का टोटल है हमारा कल्चर। थर्ड डेफिनेशन है, थोड़ा ये इजी है, फर्स्ट सेकंड डेफिनेशन से थोड़ा ये इजी है। देखते हैं। कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ। कल्चर क्या है? कल्चर हमारी जीवन शैली है। हम हमारी ज़िंदगी कैसे जीते हैं वो हमारा कल्चर है। एक पॉइंट है इसमें, इट इज़ मेड अप ऑफ चेंजेस। ये कल्चर किससे बना हुआ है? चेंजेस से, कुछ बदलाव से। हर कल्चर में हम अलग अलग बदलाव देखते हैं। दैट अकर्स, अब ये चेंजेस कहाँ अकर होते हैं? कहाँ होते हैं? इन पब्लिक लाइफ। किस वजह से पब्लिक लाइफ में चेंजेस देखे जाते हैं? बिकॉज ऑफ सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़। हर समाज के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग होते हैं, इसलिए उनके समाज उस हिसाब से बनते हैं। हिंदू के ट्रेडिशन रिचुअल्स अलग होते हैं, मुस्लिम के ट्रेडिशन रिचुअल्स अलग होते हैं, सिख के अलग होते हैं। सबका कल्चर अलग अलग होता है। तो कल्चर हमारे सोशल रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, कल्चरल हेरिटेज। इंडिया हिस्ट्री इज़ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। अब हम जानते हैं कि हिंदुस्तान का इतिहास बहुत पुराना है। वी से इन स्कूल प्लेज, अब आप जाते हो, स्कूल जाते हो, प्लेज होती है, मैं भी था, मैं भी जाता। प्लेज में हम बोलते हैं, प्लेज में वर्ड्स आते हैं, क्या वर्ड से? आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज। मैं मेरी कंट्री को बहुत प्यार करता हूँ और हम प्राउड हैं। हम किससे प्राउड है? हमारे रिच और वेरिड हेरिटेज से। हमारा जो रिच, जो समृद्ध है, हमारा जो हेरिटेज, हमारी जो विरासत है, वो बहुत ही समृद्ध है और बहुत वेरिड है, बहुत ही वैरायटी वाला है हमारे। ओके स्टूडेंट, सो अब हम देखते हैं हेरिटेज का क्या डेफिनेशन। हेरिटेज के 2 डेफिनेशन दिए गए हैं। हम फर्स्ट डेफिनेशन पे जाते हैं, वन बाय वन ये डेफिनेशन एक्सप्लेन होंगे। व्हाट इज़ हेरिटेज, मीनिंग ऑफ हेरिटेज। हेरिटेज इज़ ए प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम आवर मदरलैंड टू द वर्ल्ड अबाउट मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन लाइफ। हेरिटेज, हमारी विरासत है, वो बहुत ही अनमोल तोहफा है। हमारी मदरलैंड ने ये अनमोल तोहफा हमको भी दिया है और पूरे वर्ल्ड को भी दिया है। ये किस बारे में है? मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के रहस्य में, कि कैसे जिया जाता है, ज्ञान क्या है, आर्ट क्या है, म्यूज़िक क्या है, नेचर क्या है, ये सब हमारा जो कल्चर है, हमारी जो हेरिटेज है, ये पूरे वर्ल्ड को दिया गया है। एक और डेफिनेशन है, वो क्या कहती है? हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर्स टू अस। हमारे जो फोर फादर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने हमको जो दिया है वो हमारा हेरिटेज है, वो हमारी विरासत है।
वी डिवाइड अवर हेरिटेज इनटू 2 डिवीज़न। अब जो हमारा हेरिटेज, हमारी जो विरासत है वो 2 भागों में बटी हुई है। फर्स्ट है नेचर हेरिटेज ऑफ इंडिया, दूसरा है कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब फर्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं, नेचर हेरिटेज ऑफ इंडिया। हमारा जो कुदरत है, हमारा जो नेचर है, उसने क्या दिया है हमको। इसके 7 पॉइंट है, एक एक पॉइंट 1 बाय 1 हम जाएंगे। ओके, द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड नेचर हेरिटेज। नेचर हेरिटेज क्या है? बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है किसके बीच में? नेचर, कुदरत के बीच में, एनवायरमेंट, हमारी जो सराउंडिंग्स है, और ह्यूमन लाइफ, जो हम ह्यूमन से, इनका जो क्लोज रिलेशनशिप है, यही हमारा हेरिटेज बनाती है। इट इंक्लूड्स, अब नेचर हेरिटेज में क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स लाइक माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सीज, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, फ्लावर्स, इंसेक्ट्स एंड वेरिड लैंडस्केप, और काफ़ी जो भी नेचर ने हमको दिया है, ये सब नेचुरल हेरिटेज में आता है। अलग अलग लैंडस्केप, माउंटेन्स है, सीज है, प्लेन्स है, ये सब जो नेचर ने हमको दिया है, ये हमारा नेचुरल हेरिटेज है। ओके स्टूडेंट्स, सो पॉइंट सी पे जाते हैं। वी आर चिल्ड्रंस ऑफ नेचर, सो इट हैज़ मेड अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ आवर फूड, वाटर, फ्रेश एयर एंड ड्वेलिंग्स टू काटर आवर ऑल नीड्स। अब हम कुदरत के बच्चे हैं, हम नेचर के चाइल्ड हैं, तो नेचर ने हमारी सब संभाल रखने के लिए हर चीज़ दी गई है नेचुरली। हमको सारे अरेंजमेंट्स किए गए हमारे फूड के, हमको खाना नेचुरली मिलता है। जैसे आप बोलो सर मैगी तो एक कंपनी बनाती है, तो मैगी कंपनी बनाती है, पर उसका जो रॉ मटेरियल, जो आटा है, वो तो नेचर से आता है, वो तो गेहूं से या बीट से आता है। तो जो भी हर चीज़ जो हम खाना खाते हैं, वो पूरा हमको नेचर से मिला है। वाटर मिला है, वो वाटर कोई फैक्ट्री में बनाया जाता नहीं है, हमको नेचर से मिलता है। फ्रेश एयर मिलती है हमको। एंड ड्वेलिंग्स मतलब शेल्टर, हमारे रहने की जगह, ये भी पूरी नेचुरल तरीके से हमको मिले। और सब एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, सबको अपने रहने की जगह कुदरत ने दी है। पॉइंट नंबर डी, वी शुड ट्रीट नेचर विथ रिस्पेक्ट एंड फेथ। और हमको हमारे जो नेचर को बहुत ही रिस्पेक्ट और फेथ के साथ ट्रीट करना चाहिए। नेचर का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, नेचर को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, नहीं तो बैड इफ़ेक्ट फिर वो हमको ही मिलेंगे। पॉइंट ये है, एग्जाम्पल ऑफ आवर क्लोज रिलेशनशिप विद नेचर्स आर सीन इन स्टोरी बुक्स ऑफ पंचतंत्र एंड जताटा टेल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। बुद्धिस्ट रिलीजन है, जो बुद्धिस्ट धर्म है, उसमें 2 बड़ी स्टोरी बुक्स है। ये हम गूगल में सर्च करके भी ले सकते हैं कि क्या कहना चाहती है। 2 बड़ी स्टोरी बुक्स है, पंचतंत्र और जकाता टेल्स। टेल्स का मतलब होता है स्टोरीज। इसमें हमको नेचर के बारे में सिखाया गया है कि नेचर का और ह्यूमन का क्या को रिलेशनशिप है। पॉइंट एफ है, अवर क्लासिकल एंड फ्लोक म्यूजिक एंड सेवरल रागास आर बेस्ड ऑन प्रहार। हमारे जो क्लासिक है, हमारा जो शास्त्रीय संगीत है, फ्लोक म्यूज़िक है, जैसे गुजरात का फ्लोक म्यूज़िक गरबा है, एंड सेवरल रागा, जो सुर ताल जो है, वो भी नेचर से ही मिले हैं। हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं। ऐसे ही सिमिलरली आयुर्वेदा, यूनानी एंड नेचर केयर आर ऑल्सो टोटली बेस्ड ऑन नेचर। और जो हमारा आयुर्वेदा है, यूनानी है, नेचर केयर है, ये भी पूरे नेचर पे बेस है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।